उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर में कपिल देव शर्मा व्याख्याता कक्षा 11 विषय व्यवसाय अध्याय 8, जिसमें आज हम खंड प्रथम व्यवसाय का इतिहास प्राचीन काल में, इसमें हम जो टॉपिक हमारा आज परिवहन, मजबूत व्यापारी समुदाय, मर्चेंट कॉर्पोरेशन, ये 3 टॉपिक हैं। तो परिवहन में देखिए, प्राचीन काल में जल और स्थल परिवहन लोकप्रिय थे। व्यापार जल यानी समुद्र द्वारा और स्थल यानी सड़कें, जमीन पर सड़कों के माध्यम से 2 ही माध्यमों से होता था। संचार के साधन के रूप में ये सड़कें विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, खास तौर पर स्थल अंतर्देशीय व्यापार यानी जो देश के अंदर होता है उसमें बुनियादी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उत्तरी सड़क मार्ग मूल रूप से असम, जो वर्तमान समय में पूर्वोत्तर राज्य है, तक्षशिला जो पाकिस्तान में रावलपिंडी में स्थापित है, वहां तक जाता था। दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक फैले व्यापारिक मार्ग संरचनात्मक रूप से व्यापक, गति और सुरक्षा के लिए उपयुक्त थे। सामुद्रिक व्यापार वैश्विक व्यापार नेटवर्क की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा थी। मालाबार तट, जिस पर मुजिरिस ये बंदरगाह का नाम है प्राचीन, ये अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार का पुराना इतिहास है, जो रोमन साम्राज्य के युग तक जाता है। काली मिर्च विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में मूल्यवान थी, काले सोने के नाम से जानी जाती थी। सदियों तक इस व्यापार के लिए मार्ग में हावी होने के लिए विभिन्न साम्राज्यों, व्यापार शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष का कारण बनी। इन मसालों के लिए भारत के वैकल्पिक मार्ग की तलाश में 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1948 में मालाबार के किनारे वास्को डी गामा भी आए। कालीकट, ये भी वर्तमान में गुजरात में बंदरगाह है, ऐसा व्यस्त विक्रय केंद्र था कि मध्य पूर्व से लोबार, आवश्यक तेल और गंधार, परफ्यूम में उपयोगी सुगंधित रेजिन दवाइयाँ, ये लेने के लिए यहाँ चीनी जहाज भी आते थे। और साथ ही साथ भारत से काली मिर्च, हीरे, मोती और कपास ये ले जाते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिणी या कोरामंडल तट पर पुलिकट प्रमुख बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए कपड़ा प्रमुख निर्यात था। तो ये था परिवहन प्राचीन काल में। अब देखिए, मजबूत व्यापारिक समुदाय क्या है। देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समुदाय व्यवसाय में आए हैं। पंजाबी और मुल्तानी व्यापारियों ने उत्तरी क्षेत्र में कारोबार संभाला, जबकि भट्ट ने गुजरात और राजस्थान के राज्यों में व्यापार का प्रबंधन किया। पश्चिमी भारत में इन समूहों को महाजन कहा गया है। अहमदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिकों का सामूहिक रूप से मुखिया नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। अन्य शहरी समुदाय में व्यावसायिक वर्ग जैसे हकीम और वैद्य, ये चिकित्सक का कार्य करते थे। वकील, विधिवक्ता, पंडित या मुल्ला जो शिक्षक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेख शामिल थे। फिर है मर्चेंट कॉर्पोरेशन। तो देखिए, व्यापारिक समुदाय में गिल्ड से अपनी प्रतिष्ठा और ताकत प्राप्त की गिल्ड। अब ये जो गिल्ड शब्द आया है, ये व्यापारियों के संगठन के लिए आया है। तो व्यापारियों के संगठन बना हुआ था जिसको कहते थे गिल्ड, जो अपने हितों की रक्षा के लिए स्वायत्त निगम थे। ये निगम औपचारिक रूप से संगठित हुए, अपने स्वयं के सदस्यों के लिए नियम और व्यावसायिक आचार संहिता बनाई, जिसे राजा भी स्वीकारते थे और सम्मान करते थे। उद्योग और व्यापार पर कर यानी टैक्स भी राजस्व के प्रमुख साधन थे।
व्यापारियों को चुंगी करों का भुगतान करना होता था, जो अधिकांश प्रमुख वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाए जाते थे। उनका भुगतान नगद या वस्तु के रूप में होता था। वस्तुओं के अनुसार सीमा शुल्क में भिन्नता पाई जाती थी। सीमा शुल्क दरें विभिन्न प्रांतों में अलग अलग थी। नौका का आय का एक अन्य स्रोत था। इसका भुगतान यात्रियों, सामान, मवेशियों, गाड़ियों के लिए किया जाता था। श्रम कर वसूलने का अधिकार आमतौर पर स्थानिकों को हस्तांतरित किया गया था। रजा या कर संग्रहकों से गिल्ड प्रमुख का सीधे व्यवहार हुआ करता था। गिल्ड प्रमुख यानी वो जो संगठन है उसका प्रमुख, तथा वे अपने साथी व्यापारियों की तरह से निश्चित राशि पर मार्केट टोल का समाधान कर लिया करते थे। गिल्ड व्यावसायिक धार्मिक हितों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। अपने सदस्यों पर निगम कर लगाकर उन्हें मंदिर निर्माण का कार्य भी किया। इस प्रकार वाणिज्यिक गतिविधियों ने बड़े व्यापारियों को समाज में सत्ता हासिल करने में सक्षम बनाया। तो ये था इतिहास। अब हम आगे के जो टॉपिक में पढ़ेंगे कि उस समय प्राचीन काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ थे, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।